बाया इससे? तो हाँ जी, आ रहे हैं आपके वो बच्चे? एक्सरसाइज 13.3। ठीक है, एक तो सच में मुझे सभी पेरेंट्स की कंप्लेंट यही है कि आप लोग नहीं पढ़ रहे हो सीरियसली, 10th के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हो, एंड विच इज अ सीरियस इशू बिकॉज बोर्ड्स में बाउंसर्स होते हैं, बोर्ड्स में थोड़े क्लीन बोर्ड वाले क्वेश्चंस भी होते हैं कि कुछ समझ नहीं आता क्या है। अगर आप बोर्ड का पेपर देखो, एंड इसके बाद नेक्स्ट वीक बी प्रिपेयर्ड, मैं सैंपल पेपर शुरू करवा दूंगी। सैंपल पेपर पहले हम बोर्ड का एनालाइज करेंगे, बोर्ड ने किस लेवल के क्वेश्चंस डाले हुए हैं, स्टैंडर्ड और बेसिक। और एक चीज मत सोचना कि मैं तो स्टैंडर्ड वाला बच्चा हूं, मैं बेसिक नहीं करूंगा। योर मेन पर्पस इज क्वेश्चन, वो मुझे आना चाहिए, चाहे वो इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो। और एक चीज जो मुझे सिखाई गई थी और जो मैं आगे बोलती हूँ, मुझे पूछते ना पेपर इजी है मुश्किल है, पेपर इजी आएगा मुश्किल आएगा, तो मैंने सिर्फ एक चीज सीखी थी, आता है तो इजी है, नहीं आता तो बहुत मुश्किल है। द ओनली थिंग बिटवीन एन इजी पेपर एंड डिफिकल्ट इज हमें कितना आता है। हमें आता है तो पेपर इजी है। अगर मैक्सिमम लोग कहें कि हमें आता है तो वो पेपर होता है इजी, और अगर मिनिमम कहे, मैक्सिमम कहे कि नहीं आता था, ये क्वेश्चन अटक रहे थे, वो होता है मुश्किल। लेकिन उस मुश्किल वाले में भी ना बच्चे होते हैं जिनके फुल आते हैं, उसमें भी बच्चे होते हैं जिनके 95 अबव आते हैं। तो मैं वो क्राउड नहीं देख रही हूँ कि 70 वाला भी मुश्किल था, मैं उस क्राउड में आना चाहती हूँ जो 95 या 85 या 80 अबव में वो कहता है कि हाँ मुश्किल था पर हो गया। समझ में आ गया? एक टारगेट रखो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। प्लस मैं आपको बार बार टेक्निक जो समझाती हूँ, तो कहेगा ना सच में मुझे सबने कहा है अप्रोच क्या होती है। व्हेन आई वाज इन आईएमएस देयर वाज अ स्टूडेंट हु केम टू मी फॉर लाइक 2-3 क्लासेस, कोऑर्डिनेट के लिए आया था। ही सेड कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और बताया कि ये अप्लाई होगा, तो आपकी अप्रोच क्या है? ठीक है, हाउ डिड यू अप्रोच कि यही सॉल्व होगा, यही टेक्निक लगेगी। तो ये मेरी अप्रोच, उसके बाद से मुझे भी नहीं पता था मैं कैसे करती हूँ, पर उसके बाद से आई गेव अ थॉट कि हाउ डू आई सॉल्व अ क्वेश्चन व्हेन आई सी इट, राइट? क्यों? क्योंकि मेरे और आपके लेवल में फर्क है एक्सपीरियंस का। बाकी तुम साल अच्छे से पढ़ाई कर लो, तुम भी मेरे लेवल पे आके पढ़ा सकते हो। सीरियसली कह रही हूँ, देयर आर स्टूडेंट्स हु लाइक स्टडी फॉर 1 ईयर एंड देन जॉइन द टीचर। बहुत से बच्चे ऐसे आपको मिल जाएंगे जो अगले साल पढ़ाना शुरू कर देते हैं। सीरियसली आई हैड एन एक्सपीरियंस ऑल्सो। मेरे पास जो पहले साल बच्चा आया था स्मृति, शी वॉज दैट लेवल ऑफ स्टूडेंट, वो मेरे जितने हो गई थी, एक साल उसने मुझसे ज्यादा प्रिपरेशन की होगी। मेरा भी फर्स्ट ईयर था, उसका भी पहला साल ही था 10th का। ठीक है, उसने इतनी पढ़ाई की, वो मुझसे भी, मतलब मैं क्वेश्चन में टाइम लगाती थी, वो जल्दी सॉल्व कर लेती। सीरियसली कह रहे, शी नीडेड मी फॉर फिलर्स कि मैम ये नहीं हो रहा, ये बताओ, या इसमें गलती क्या की है वो बताओ। उसकी गलती भी प्लस माइनस किया, कैलकुलेशंस की, एंड शी स्कोर्ड 100। समझ में आ गया? ये सिर्फ फर्क क्या है आपकी प्रैक्टिस में। सिर्फ प्रैक्टिस भी कैसे करनी है, जो मैं आपको करवा रही हूँ, उसने एक चीज को 10 बार किया था, दिस इज अ फैक्ट। आपकी डीएवी की है स्मृति बांसल, ठीक है, नाउ शी इज इन आरसी मुंजी, 11th-12th करने के बाद नाउ शी इज इन आरसी मुंजी। ठीक है, तो एक बार ध्यान रखना, सिर्फ आप में प्रैक्टिस की कमी है मैथ्स को लेकर, और किसी चीज की कमी नहीं है। आप ये कहो ना नहीं आता, ऐसा नहीं है। नहीं आने में तो 0 आना चाहिए। 0 आता है आपका पेपर में? 0 नहीं आता। 1, 2, 3, 4 सबने खींचे होते हैं नंबर। मैं टेस्ट लेती हूँ ना, 3, 4 तो सबने खींचे हैं, इसको छोड़कर, हर्षित को छोड़कर, जिसको जबरदस्ती मैं मार्क्स देती हूँ। पर 1-2 क्वेश्चन जिसने भी सॉल्व किए होते हैं। तो एक बात हंसने वाली बात नहीं है, मैं आपको जो आज लेसन दे रही हूँ या मैं बोल रही हूँ एक्स्ट्रा, वो सिर्फ इसलिए कि जो आप ये नंबर खींचते हो, वो 3-4 खींचते हो बिना पढ़े, या उस लेवल का ना पढ़कर जो मैं आपको कहती हूँ। और एक टेक्निक से पढ़ो प्लीज, रेक्टिफिकेशन से मत पढ़ना, एक टेक्निक से मैथ्स को पढ़ना कि वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। राइट, टेक अ क्वेश्चन, जैसे अगर मैंने कहा सरफेस एरिया है, तो उसमें सॉलिड कौन सा दिया है? सिलेंडर। उसमें कहा क्या हुआ है? उसमें वॉल्यूम पूछा गया है या कर्व सरफेस एरिया? मैंने कहा सिलेंडर दिया है। फिर आई विल से मुझे वॉल्यूम या सरफेस एरिया, तो अगेन मेरे माइंड में ये इमेज होती है कि ये सरफेस एरिया है और ये वॉल्यूम है। तो इस वॉल्यूम के लिए मुझे रेडियस और हाइट चाहिए, क्या रेडियस है क्या हाइट है? हाउ कैन आई गेट दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट क्वेश्चन? दिस इज द टेक्निक, दिस इज एन अप्रोच जो हमारा माइंड चलता है, हम नहीं समझा पाते। ठीक है, कैसे किया वो कोई टीचर नहीं समझा पाता जब तक वो खुद नहीं समझता कि मैंने कैसे किया है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहा है। मैं ट्रिग्नोमेट्री का कल 800 वे क्वेश्चन कर रही थी, आई डिड इन सम वे, मुझे नहीं समझ में आया कैसे करना था, मैं कल करवाऊंगी। ठीक है, और बुक में कुछ और दिया हुआ था कि डिवाइड बाय साइन स्क्वायर, मेरे दिमाग में था क्यों, हाउ विल आई रिमेंबर दैट द डिवाइड बाय साइन स्क्वायर? तो आई ट्राइड माय टेक्निक, जो एक यूनिवर्सल मेथड होगा कि कोई भी क्वेश्चन आए आप उसी टेक्निक से करोगे, हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं उस मेथड में विश्वास रखती हूँ। कुछ क्वेश्चंस होते हैं 5-6 जो एक स्पेसिफिक मेथड या टेक्निक से चलते हैं कि उनको वैसे ही करना है, बाकी सभी क्वेश्चंस का एक ही वे है कि फॉर्मूला लिखा,
देखा वो चीज फॉलो करो. दैट इज द ओनली थिंग आई रिमेंबर एंड आई दैट इज द लाइफ लेसन विच आई गिव. हर एक क्वेश्चन का एक अपना वे होता है, बस उसमें फॉर्मूला क्या है. मैथ्स इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज, मैथ्स इज ऑल अबाउट टेक्निक. अपनी टेक्निक समझो, फॉर्मूला समझो, किस चैप्टर से क्वेश्चन है ये समझना, उस चैप्टर में मैंने फॉर्मूला कौन सा पढ़ा है, उस फॉर्मूला को लिखो, उसमें क्या रिक्वायर्ड है. ये पेपर में नहीं करोगे. समझ में आया? पेपर में नहीं, ये जो अभी 2 महीने प्रैक्टिस करनी है उसमें करोगे. पेपर में माइंड ऐसे चलेगा, लाइक क्वेश्चन लिखा और फटाफट से सॉल्व. ये हुआ है लास्ट टाइम भी. बच्चे मेरे पास जो आए थे उन्होंने ऐसी ही टेक्निक, बुरे से बुरे बच्चे ने भी ये टेक्निक कर ली थी प्रैक्टिस से. तो आपके लास्ट के 2 मंथ से आपके 2 या 3 महीने सब कुछ छोड़ दो, सब पार्टीज वगैरह सब छोड़ो, नींद भी छोड़ो. अब तो ये जो टेक्निक है ना, हमारा बुखार है, बीमार है, या दूर है या पास है, या दूर है हम हर्षित, हम कहीं दूर आए हुए हैं, ये सब छोड़ दो. सीरियसली पढ़ाई करनी है हमें सीरियसली, तो पढ़ो अब. ठीक है? तो एक्सरसाइज 13.3 में कन्वर्जन ऑफ सॉलिड शेप फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये सबसे इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है अगर एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें मिनिमम टू मिनिमम कैलकुलेशंस होती है. राइट? क्या होगा कि आपने एक चीज की फॉर्म चेंज करके दूसरी चीज में रख दी. बॉटल भरी हुई है पानी की, है ना, मैंने उसे खाली करके ग्लास में डाल दिया, पानी तो वही रहा. अगर इसमें 2 ग्लास पानी आता है तो मैं उससे 2 ग्लास पानी भर सकती हूँ. बॉटल की शेप में भी एक सिलेंडर की फॉर्म है या फ्रस्ट्रम की है. मैंने ग्लास में रखा तो वो सिलेंड्रिकल ग्लास था, या मैंने बोल में फिल किया वो हेमिस्फेयर की शेप था. तो क्या होता है, आपके जो लिक्विड है या जो आपका जो मेटल है या जो भी क्वांटिटी है, जो भी हमारा सब्सटेंस है, उसने फॉर्म चेंज की है. तो जब भी फॉर्म चेंज होती है, एक चीज से दूसरी चीज बनती है, तो हमेशा वॉल्यूम में फर्क आता है. समझ में आ गया? कन्वर्जन ऑफ वन सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, एक शेप से. और ये 3D की बात हो रही है. क्ले का आपके पास वो था, ठीक है, आपने उसे रोल किया, पूरा बनाया, उससे स्फीयर बन गया, है ना. उसी क्ले का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर, या मैंने उसी क्ले को एक मोल्ड में डाल दिया और एलिफेंट की शेप निकाल दी. क्ले तो वही रही, उसका अंदर का सब्सटेंस वॉल्यूम क्या होता है, उसके अंदर हवा कितनी है, उसके अंदर मैटर कितना है, उसके अंदर मटेरियल कितना है. ठीक है? ये होता है फॉर्म चेंज होना इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. फिर एक चीज आती है कि मेरे पास एक कपड़ा था, टेंट था, टेंट बनाना है, मैं कपड़ा लेकर आया, टेंट की कपड़ा लेकर कैनवस लेकर आती हूँ, उससे टेंट बनाती हूँ. या फिर मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, मैंने इससे सिलेंडर बनाया. तो ये जो फॉर्म चेंज हो रही है ये 2D में हो रही है. एक प्लेन पेपर था, उसको रोल करके सिलेंडर बना दिया. तो इस केस में क्या सेम रहता है, सरफेस एरिया. समझ में आ गया? दोनों चीजों में फर्क पता है. जब हम किसी का सॉलिड फॉर्म चेंज करके दूसरी सॉलिड फॉर्म में बना रहे हैं, उस केस में वॉल्यूम सेम रहेगा. एक फ्लैट को, एक एरिया वाले चीज को, एक पेपर को लेकर मैंने उसे राउंड किया या कुछ भी किया, और मैंने उसमें उसे एक जैसे आप अगर वो लेते हो, जैसे रोड साइड आपको वो मिलते हैं, दे टेक अ सिंगल पेपर, उसको रोल करके कोनकर शेप बना के आपको दे फिल इन द मटेरियल, वो जो भी आपको स्नैक्स देते हैं बीच में, बेलपूरी टाइप होता है ना. तो एक उसमें क्या सेम रहा, सरफेस एरिया. आपके पास एक वायर थी, उस वायर से आप प्ले कर रहे हो, यू हैव अ वायर, उससे आपने एक स्क्वायर बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया, फिर एक सर्कल बनाया. तो क्या सेम रहा, पेरीमीटर. यहाँ पे जो कन्वर्जन थी वो हो रही है फ्रॉम अ प्लेन फिगर टू अ सॉलिड फिगर. ये कन्वर्जन हो रही है फ्रॉम सॉलिड टू सॉलिड. सॉलिड टू सॉलिड में हमेशा क्या सेम रहेगा, वॉल्यूम. ठीक हो गया? सॉलिड टू सॉलिड रहेगा तो वॉल्यूम सेम रहेगा. हाँ, एक आपके पास सॉलिड सिलेंडर था, उसको मेल्ट करके तुमने कोन बना ली, ठीक है, वॉल्यूम सेम रहेगा, है ना. अब तुम्हारे पास एक प्लेन था, तुम्हारे पास एक कागज है, ये वाला, है ना, इसका तुम एरोप्लेन बनाते हो, बनाते हैं ना. जो यूज हमारे मटेरियल होता है, पेपर खत्म हो गया, नहीं चाहिए, नहीं दिखाना घर पे, प्लेन एरोप्लेन बना के उड़ा दिया. तो उस केस में हमारा क्या सेम रहा, पेपर तो वही है, उसी पेपर को मोल्ड करके आई कैन फॉर्म अ सिलेंडर. तो इस केस में क्या सेम रहा, हमारा एरिया. बताती हूँ. ठीक है? अब ये वायर है, इस वायर को मैं रोल करती हूँ अराउंड अ, इफ आई टेक दिस वायर, मैं इसे रोल कर रही हूँ. ठीक है? तो रोल करके मैंने एक सर्कल फॉर्म किया, मैंने उसी वायर से एक रेक्टेंगल फॉर्म किया.
तो उस केस में वायर की बात हो रही है, ये सिंगल पीस ऑफ वायर था, इसको रोल किया तो मेरे पास क्या बन गया, ये स्क्वायर। इसी से मैं क्या बना रही हूँ, एक रेक्टेंगुलर शेप। मैच स्टिक ले ली, मैच स्टिक ली ना हमने, 4 मैच स्टिक्स ली, 4 मैच स्टिक से मैंने स्क्वायर बना लिया, फिर मैं रेक्टेंगल बना रही हूँ। उसी मैच स्टिक को मोल्ड करके मैं, या स्ट्रॉ होती है, स्ट्रॉ से आप फॉर्म करते हो, तो आप बाउंड्री वॉल क्रिएट कर रहे हो। तो जब आप बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो उस केस में होता है पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस। ये ना बहुत हमारे जैसे कहते हैं ना कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, वैसे होंगे कि वॉल्यूम में फर्क आ रहा है या सरफेस एरिया में, एंड विद प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे ऐसे आएंगे जो प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक हमने बड़े से स्विमिंग पूल को फिल कर रहे हैं, पानी कहाँ से ले रहे हैं, ऊपर एक टैंक लगा हुआ है वहां से, तो टैंक का मीडियम चेंज हुआ, एक सिलेंड्रिकल टैंक लगाया हुआ है हमने बड़ा सा, उससे मैंने स्विमिंग पूल फिल किया, नदी से पानी आकर स्विमिंग पूल फिल किया, तो जितना पानी नदी से लिया होगा कितना लिया होगा, जितना उस स्विमिंग पूल में चाहिए। तो हाउ मच वाटर आई डिराइव फ्रॉम, आई टुक आउट फ्रॉम दैट रिवर विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द स्विमिंग पूल। तो इसमें क्या सेम रहा, वॉल्यूम। समझ में आ गई बात। तो ये जो चीजें होती है ना बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बिकॉज इसमें मिनिमम टू मिनिमम कैलकुलेशंस हैं। हमेशा इक्वेशन की फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैलकुलेशंस ऐसे नहीं कि मैं पहले एक वॉल्यूम निकालूंगी फिर दूसरा फिर हम निकालेंगे, ऐसा नहीं करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8, पेज नंबर 249, सबसे इजी क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है जो अटकता है, वो है स्पीड बेस्ड। तो जैसे मैंने आपको रेवोल्यूशन वाला क्वेश्चन समझाया था ना, एक सिंगल लाइन, स्पीड बेस्ड भी अगर उससे करोगे ना, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट। आपके 5-6 क्वेश्चंस है स्पीड बेस्ड वाले, मैं सारे आपको लिखवा दूंगी और आराम से वो काम हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास है, अर्जुन नहीं आया, देन आरव नहीं आया, आरव क्यों नहीं आया, प्रगव और जयंत, प्रगव क्यों नहीं आया, एनुअल फंक्शन में बिजी है क्या ये सब, फिर क्यों नहीं आ रहे हैं। अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर। ये देखो हमारे पास, पहले हमें देखना है कि हमारे पास सॉलिड कौन से दिए हुए हैं, कोन है, उसकी हाइट है, देखो कोन की मैंने फिगर, द मोमेंट अ कोन इज सेड टू मी, मुझे बताया जाता है कि कोन के बारे में क्वेश्चन है तो मेरे दिमाग में वही चीजें आती है। अभी हाइट क्या है इसकी, हाइट इज 24 सेंटीमीटर और बेस की रेडियस दी हुई है 6 सेंटीमीटर। प्लीज कोन लिखकर हाइट पूरी लिखना और रेडियस पूरी लिखना, इन सबके मार्क्स कट जाते हैं। सो प्लीज राइट कोन, नीचे हाइट 24, रेडियस 6 सेंटीमीटर, इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले, फिगर भी बना दो। तो उसने इस कोनिकल शेप को एक स्फीयर की फॉर्म में रीमॉडल कर दिया। ठीक है ना, चाइल्ड रीशेप्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर। और अगर स्फीयर की बात हो रही है तो उसके पास सिर्फ रेडियस होगी, इसका रेडियस आर और इसका कैपिटल आर दोनों फर्क रखना, वरना अगर मिसिंग रेडियस निकालनी है तो आपको लगेगा ये तो 6 दिया है, यहाँ भी 6 लगा दो, विच इज नॉट टू बी डन। तो रेडियस ऑफ द स्फीयर बी आर, तो हम लिखेंगे, हमें देखो लास्ट लाइन लिखी हुई है फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो आप लिखोगे लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर। ये जितना इजी क्वेश्चन ये होते हैं ना, मुझे लगता है क्योंकि इनमें कैलकुलेशंस बहुत कम होती हैं, सब कुछ कैंसिल होने वाला, कोई स्क्वायर रूट में आंसर नहीं आएगा, बड़े इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 8 सेंटीमीटर। अब एक कोनिकल मॉडलिंग क्ले थी, सॉलिड कोन की फॉर्म में थी, उसको आपने रीमॉडल करके उसको पूरा करके हमने एक स्फीयर की शेप बनाई। तो इस केस में क्या सेम रहेगा, वॉल्यूम। समझ में आ गया, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये फॉर्मूला लिखने बहुत जरूरी है, ये फॉर्मूलाज लिखने बहुत जरूरी हैं। अब मैं क्या करती हूँ, आई विल नॉट से हाइट ऑफ ये, मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे हाइट और इसको ब्रैकेट्स में लिख दूंगी एच, पता है ये कोन की है और लिखी हुई है 24, देन फिर रेडियस और इसको ब्रैकेट्स में लिख लूंगी स्मॉल आर, सो दैट माय फॉर्मूला डिफाइंस कि मैं क्या कर रही हूँ। हमारे लिए भी अच्छा है, टीचर के लिए भी अच्छा है। अब देखो इसमें मैं इजी क्वेश्चन क्यों कहती हूँ, क्योंकि सबसे झगड़े वाला क्वेश्चन ना, ये जो नंबर होता है वो पाई होता है, 7 का ही कटता है, 22 से मल्टीप्लाई करना है, 3.14 है, वो हमेशा कट जाता है। ये जो 1/3 और ये 4 ये गया, तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे 6 का स्क्वायर इंटू 24 इज इक्वल टू 4 इंटू आर क्यूब। अब देखो इससे इजी कैलकुलेशन आप कहो ना, तो फिर क्या है, 10th के बच्चे हम हैं, इससे इजी कैलकुलेशन अब क्या होगी, रेडियस कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर ऑफ द स्फीयर। अब ये मत कहना मैम उसका भी 6 था इसका भी 6 आया है, बाय चांस है, द नंबर्स आर सच। मैं हाइट को 25, 27, 28 कुछ भी कर दूं, आपका आंसर फर्क आ जाएगा। समझ में आ गया, द नंबर्स आर सच सो दैट द रेडियस ऑफ द स्फीयर हैज आल्सो कम आउट टू बी एज
6 सेंटीमीटर, विच इज नॉट ऑलवेज, द नंबर से सो। इतना क्लियर हो गया बच्चे सबको? क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, एग्जाम्पल नंबर 9। कल साइंस क्लास कब कितने बजे है? कल है नहीं। नहीं है तो आई कॉल यू एट 11 या 11 राउंड में बुला लूंगी आपको, ठीक है? बी प्रिपेयर्ड, 11-11:30 के राउंड में आपको बुला लूंगी। 2 hours प्योर ट्रिग्नोमेट्री, नथिंग एल्स। समझ में आ गया? डोंट मिस दिस क्लास। और आज के जो बच्चों ने मिस किया है, जस्ट 6 to 7 में कौन आएगा आज पढ़ने के लिए? साइंस क्लास एक्स्ट्रा मैम ने रखी हुई है 6 to 7। 6 to 7 ही 15-20 मिनट का टेस्ट लेना है, दो टेस्ट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो मुझे आपका कल का पता लग गया, विच इज लाइक अ नाइस थिंग। तो मैं आपकी कल क्लास लूंगी एक्स्ट्रा, ठीक है? तो प्रिपरेशन सच में कर लो। ये एक्स्ट्रा टाइम ना अभी के लिए ना आपको जनवरी में बहुत सुख हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ मैं आपको कोई टेस्ट नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ बैठकर क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी और आपके लिए करवा रही हूँ। मुझे क्या है, मेरे को आपकी फीस मिल चुकी है, आओ नहीं आओ सेशन में, प्रूफ्स बुक के भी करो, जितने मर्जी कर लो। आपको सिर्फ एक टेक्निक फॉलो करनी है। कल कोई एक्स्ट्रा भी आएगा तो कैसे करना है, वही कॉन्फिडेंस मुझे आप में लेकर आना है। प्लीज कल सब आना। एक तो बच्चे क्लासेस मिस करते हैं, विच इज अ वेरी बैड थिंग। क्यों नहीं आते कि हमें ये जाना है, वहां जाना है, कोई मैच है, पता नहीं क्यों इस बार 10th नहीं सीरियस है उस लेवल की। नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ लो। 2-3 महीने में अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। 75 अबव स्कोर सबका आ सकता है आराम से। मैं सच में वो नहीं कह रही हूँ कि मैं कोई बहुत एग्जैजरेशन कर रही हूँ। 70 अबव सबका आ सकता है। 80 का 20 तो आपके इंटरनल्स होते हैं। 70 अबव आराम से खींच सकते हो अगर पढ़ो। आपका दिमाग ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाला नहीं है या नहीं आता हमें, कोई चीज अच्छे से पढ़ते हो। टाइमिंग बताऊंगी, 11:30 के राउंड की क्लास होगी। 11-11:30 2 hour क्लास, ठीक है? आ जाना तुम। बेसिक्स ही है, तुम्हें बुक का ही सारा करना चाहिए। चलो एग्जाम्पल 9। हाँ जी हर्षित, Yes, ma'am. हाँ एग्जाम्पल 9। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाउस हैज एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। सो यहाँ पर हमें ये सारी इंफॉर्मेशन ना, ओवरहेड टैंक, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया होता है कि यहाँ पर हम चीजें कैसे प्रैक्टिकली यूज करते हैं। ये सारी चीजें उसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है कि सिलेंडर हम देख रहे हैं। बट द ओनली थिंग आई वरी अबाउट इज कि सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है? दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम अ सम्प विच इज एन अंडरग्राउंड टैंक। अब इस सिलेंडर को फिल कर रहे हैं अंडरग्राउंड टैंक से, जिसको हमने नाम किया सम्प विच इज अंडर द ग्राउंड, अ शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। तो 2 शेप्स मुझे दी हुई है यहाँ पर, एक है सिलेंडर और एक है क्यूबॉइड। तो सिलेंडर है और पानी, ऐसे जैसे भी क्वेश्चन पढ़ोगे तो सम्प हैज डायमेंशंस। तो इसमें मैं लिखूंगी लेंथ कितनी है क्यूबॉइड कुल 1.57 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 1.44 मीटर और हाइट कितनी है फिर तो सिलेंडर में करना ना 95 सेंटीमीटर। पता लग जाएगा। द ओवरहेड टैंक हैज अ रेडियस ऑफ 60 सेंटीमीटर। इसको आर लिख दो, यहाँ पे राइट एल बी एच, ठीक है? और इसके बाद मुझे दी हुई है हाइट। अच्छा ये क्वेश्चन अभी पढ़ा तो कोई हमें लगा कि जैसे कहते हैं ना एक पॉइंट दिखा, रेड मार्क्स है, रेड फ्लैग्स दिख जाते हैं इस क्वेश्चन में। रेड फ्लैग क्या है, क्या लगता है? इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या है हमारे पास? ये दिया हुआ है लेंथ इन मीटर्स, ठीक है? जो मुझे ध्यान रखने वाली चीज है। और यहाँ पर जो हमें बाकी डायमेंशंस दी हुई है वो है सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग इस क्वेश्चन का क्या है? आई हैव टू कन्वर्ट द यूनिट्स, या सारा सेंटीमीटर या सारा मीटर, एज द केस में बी। सबसे आसान क्या लगता है, क्या करना चाहिए हमें? सेंटीमीटर्स, क्योंकि ये पॉइंट्स हट जाएंगे, ठीक है? सो मेक श्योर हम ये चीज करें। देन फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज बीन कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर फ्रॉम द सम्प व्हिच हैड बीन फुल। ये पूरा फुल है पानी से, ठीक है? इसका पानी यहां पर गया और अगर वाटर लेवल यहां तक था तो यहां आ गया, तो कहते हैं कितना आया, कितना आया? जब आप इसमें से पानी निकालते हो वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। सो हाउ मच वॉल्यूम हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम अ क्यूबॉइड? ये हाइट, जब आप पानी निकालोगे भी, जो पानी निकाला जाएगा वो भी क्यूबॉइड की शेप लेगा, उसकी हाइट निकाल लेंगे। टोटल हाइट कितनी है 95 सेंटीमीटर।
जितना पानी ये गया देखो, इतना पानी ये खाली हुआ, और ये पानी क्यूबॉइड की शेप में यहाँ पर था, वो शेप चेंज होकर सिलेंडर में चला गया। इस पूरे प्रोसेस में क्या सेम रहा होगा? वॉल्यूम। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर टेकन आउट फ्रॉम सम्प। कितना पानी हमने सम्प में से निकाला, उतना ही पानी सिलेंडर में गया है। अब जितना पानी निकाला उसकी लेंथ फिक्स थी, उसकी ब्रेड्थ फिक्स थी। क्या चेंज हो रहा है? हाइट। पानी हाइट में कम ज्यादा होता है, लेंथ उतनी रहती है, ब्रेड्थ उतनी रहती है। समझ में आ गया? तो यहां पर कितनी हाइट नीचे गई है मुझे नहीं पता। समझ में आ गया इतना? तो हम क्या करेंगे, इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेकिन ये हाइट मेरे को नहीं पता है। समझ में आ गया? मुझे इस हाइट का नहीं पता कितना पानी गया है। लेंथ और ब्रेड्थ में फिक्स था, लेकिन हाइट कितनी वहां गई, उसके लिए मैं क्या करूंगी, पाई को मुझे दिया हुआ है 3.14 यूज करना है। रेडियस है इसकी 60 इंटू 60, हाइट इज 95, लेंथ दी हुई है 1.57, जिसे आप लिखोगे 157, ब्रेड्थ लिखी हुई है 144, और हाइट मुझे नहीं पता, उसे हम निकालेंगे। ठीक है, सो 314 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 95 इज इक्वल टू 144 इंटू एच इंटू 157। 157 इंटू 2, वहाँ पे तो वन तो तीनों वैल्यूज दी हुई है। हाँ बच्चे वो पूरी वॉल्यूम ये नहीं समझ रही मैं। देखो, जब आपने पानी निकाला बाहर, ठीक है, इतना पानी निकला, कुछ लेवल पानी का कम हो गया होगा। कितना कम हुआ? एच। तो हम लिखेंगे लेट द लेवल ऑफ वाटर, लिखो लेट द लेवल, द हाइट ऑफ वाटर, let the height of water taken out, उसको हम लिख लेते हैं h सेंटीमीटर। अब समझ में आ गया, जो पानी निकाला उसकी हाइट कितनी थी, वो मान लिया हमने h सेंटीमीटर। नहीं, सम्प से सिलेंडर को फिल कर रहे हैं। ठीक है, देखो ना, दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम अ सम्प। सिलेंडर को फिल कर रहे हैं अंडरग्राउंड टैंक से। सॉल्व करेंगे इसको आप, समझ में आया? 36 4 जा, हम ऐसे नहीं कर सकते, जैसे दोनों की टोटल वॉल्यूम निकाल देते, फिर जो सबसे इजी यही है, सबसे इजी कैलकुलेशन। दोनों के वॉल्यूम निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस करोगे, फिर देखोगे कितना पानी रह गया, फिर उसकी हाइट निकालोगे। सबसे इजी वे यही है, सबसे इजी ये है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया हाइट ऑफ वाटर दैट हैज टेकन आउट, लेवल ऑफ वाटर दैट हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम द सम्प एज 95/2 सेंटीमीटर। ये समझ में आया हमें? ठीक है, देखो जो पानी आपने निकाला वो इस क्यूबॉइड में से निकाला है। ये क्यूबॉइड पूरा फुल है, ये देखो ये पूरा फुल है यहाँ तक। तो जब आपने पानी निकाला होगा वो यहाँ तक था, तो यहाँ आ गया। ठीक है, अब इस अलग से पानी को अगर मैं इसी डायमेंशंस का एक क्यूबॉइड बनाती हूँ, उसमें डालती हूँ, तो कुछ हाइट आएगी, तो मैं वही हाइट निकालती हूँ। टोटल हाइट दी हुई है 95। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प, हाइट ऑफ वाटर विच इज नाउ लेफ्ट इन द सम्प। तो क्या होगा, टोटल हाइट कितनी थी? 95 सेंटीमीटर, एंड हाइट विच हैज बीन टेकन आउट, height 47.5. water taken out is 95/2 centimeter. So height of water now 95 minus 95/2 कितना रह जाएगा? 95/2 सेंटीमीटर। ठीक है, कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ टैंक विद दैट ऑफ सम्प। नेक्स्ट हमारे पास है कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ टैंक। तो मुझे लगाना है
capacity of tank to capacity of sum 3.14. हाँ क्यों तुम सब नहीं आओगे, बाकी तो आएंगे। त्रिशा और तुम, चलो कोई बात नहीं, अब से रिविजन ही स्टार्ट होंगी बच्चे, ठीक है। तो जो भी आपको पता है आपको खुद ही काम करना है, फिर जो भी मिस हुआ है, ठीक हो गया। ये देखो कितनी इजी कैलकुलेशन हो जाती है, 95 खत्म हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 314 इंटू 6 बाय 157 इंटू 144। दिस इज 2, 36 2 72 होता है, ये 2 से जाएगा। रेशियो क्या आ जाएगी इनकी, 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो इसका। आरफ क्यों नहीं आया तुम्हारा साथी में? अच्छा, ये सारे साइंस ट्यूशन वाले हैं क्या? श्रेष्ठ, अर्जुन, तरन तो पता है वो नहीं है, प्रगव, जयंत साइंस ट्यूशन पे भी है क्या? 4 5 6 बच्चे नहीं आए। चलो नेक्स्ट समझ में आ गया बच्चे, ये हमने कैपेसिटी को भी कंपेयर कर दिया। अब आ जाओ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10 करें। एग्जांपल नंबर 10 कैलकुलेशन वाइज सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं, और अगर आपका ये एक्सरसाइज होती है तो सबसे ज्यादा चांसेस इसी में से आने के होते हैं क्वेश्चंस। अ कॉपर रॉड ऑफ डायामीटर 1 सेंटीमीटर, एक कॉपर रॉड है, किस शेप में होती है कॉपर रॉड? सिलेंडर ना, तो ये सिलेंडर की शेप में होगी, इसकी डायामीटर दी हुई है 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो गई 0.5 सेंटीमीटर। लेंथ दी हुई है, लेंथ का मतलब क्या हो गया, हाइट गिवन है। लेंथ क्या हुआ, व्हेन वी पुट इट इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हाइट क्या होती है वर्टिकल फॉर्म, ठीक है। तो लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर, अब तक यूनिट सेम है सबके, कोई रेड फ्लैग नहीं है। इट इज ड्रॉन इनटू अ वायर, इसी को चेंज करके मैंने क्या बनाया, वायर। तो वायर की शेप भी क्या होती है, सिलेंडर, दैट्स ऑलमोस्ट अ सिलेंडर विद अ स्मॉलर रेडियस। रॉड थी मोटी होगी, वायर है तो वो बहुत पतला होगा, ठीक है, लेकिन शेप होती है उसकी सिलेंड्रिकल। सो इट हैज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ लेंथ, तो इसकी जो लेंथ है यहाँ पे h1 लिख लिया, लेट मी राइट h2 दैट इज गिवन एज 18 मीटर्स। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारा रेड फ्लैग आ गया, ये 18 मीटर्स का है, और मेरा सारे यूनिट्स क्या है, सेंटीमीटर। किसमें कन्वर्ट करूं, मीटर या सेंटीमीटर? सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये आ जाएगा 1800 सेंटीमीटर, कन्वर्जन सबको आती है ना। तो इसके बाद हमारे पास आ गया लेट द रेडियस या थिकनेस ऑफ द वायर। थिकनेस का मतलब मुझे क्या निकालना है, क्या निकालना है थिकनेस का मतलब, डायामीटर। लेट द थिकनेस क्या हुआ है, तो थिकनेस ऑफ वायर निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगी, लेट द रेडियस ऑफ द वायर। अगर थिकनेस निकालनी है ना तो थिकनेस को लिख लेना, क्या होगी 2r सेंटीमीटर्स। लेट द रेडियस ऑफ वायर बी इक्वल टू r सेंटीमीटर। मैं नहीं करती हूँ कि मैं r/2 लिखूं और वो सब करूं, या थिकनेस को x ले लूं x/2 करवाऊं, वो मैं नहीं करवाती, ठीक है। पहला केस होगा जहां पे मैं कहती हूँ कि जो निकालना है उसको x लो, यहाँ पे मत लेना, बिकॉज यहाँ पे फिर वो by2 by4 ऐसे नंबर आ जाते हैं हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ रॉड is equal to volume of wire pi r square h 1, यहाँ पे r1 लिख लो, is equal to pi r square h2। देखो पाई एंड पाई कैंसल आउट, रेडियस आपने क्या लिखी थी 0.5 इंटू 0.5, हाइट 1 थी 8, रेडियस यहाँ पे नहीं पता लेकिन हाइट क्या है 1800। So 1/2 into 1/2 into 8 into 1/1800 is equal to r square।
और अगर मुझे रेडियस निकालनी है तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/900। क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1/900? 1/30। और ये क्या आया, सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे क्या निकालनी थी, थिकनेस जो होती है 2r, 2 इंटू 1/30 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 1/15 सेंटीमीटर। बुक में लिखा हुआ है क्योंकि सेंटीमीटर है, फ्रैक्शंस में है, आप इसको मिलीमीटर्स में चेंज कर सकते हो। तो मिलीमीटर्स के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 10। वैसे भी ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3 mm, या लिखोगे 0.67। अब है एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल 11 अगर अगेन टिपिकल क्वेश्चन जहाँ पे स्पीड वाली बात हो रही है। ठीक है, एक स्पीड में चीज याद रखना, जो आपको ये स्पीड दी हुई ना, स्पीड ऑफ वाटर, ये क्या फॉर्म करता है। मुझे किसने पूछा था मैम इसको हम लेंथ या क्यों हम डायमेंशन एक लेते हैं, कैसे लेते हैं, तरह एक्सप्लेन। एग्जाम्पल नंबर 11, इसको एग्जाम्पल को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि ये आपका ना स्पीड बेस्ड क्वेश्चन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का स्पीड बेस्ड क्वेश्चन। इस पर 2-3 क्वेश्चन है स्पीड बेस्ड के, बाकी एक्स्ट्रा मैं लिखाऊंगी आपको सारे। अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज फुल ऑफ वाटर। ठीक है, हेमिस्फेरिकल की शेप बना लेंगे, ये हेमिस्फेयर है। मैं शेप बनाकर आपको क्यों कह रही हूँ, बिकॉज यू शुड बी वेरी क्लियर। हमारा अगर 3D इमेज हमारे माइंड में विजुलाइज होती है, क्वेश्चन सॉल्व करने और भी आसान हो जाएंगे। अगर हेमिस्फेयर की बात हो रही है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा सिर्फ, हाँ जी क्या चाहिए सिर्फ, रेडियस। हेमिस्फेरिकल टैंक इज फुल ऑफ वाटर, इज एम्प्टीड बाय अ पाइप। इसमें ना एक पाइप लगी हुई है, वो पाइप इसको एम्प्टी कर रही है। जो स्पीड ऑफ पाइप है ना, पानी की स्पीड है एट द रेट ऑफ 3/4/7 लीटर्स पर सेकेंड। हाँ, जहां मर्जी हो। ठीक है, एक सिलेंडर है, हेमिस्फेरिकल टैंक बना हुआ है, उस पर पाइप लगी हुई है, वो उसको खाली कर रही है, और पानी जो निकल रहा है ना, वो उसकी स्पीड है 3/4/7 लीटर्स पर सेकेंड। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू एम्प्टी द टैंक, कहते कितना टाइम लगेगा इसको खाली करने में, अगर इस पाइप की डायामीटर, अगर पाइप है यूजुअली एक सिलेंडर की फॉर्म में होती है, इस पाइप की ना, ये पाइप है तो ये क्या होगी, सिलेंड्रिकल पाइप। ठीक हो गया, सिलेंड्रिकल पाइप, इसकी डायामीटर दी हुई है मुझे 3 मीटर। नहीं, पाइप की थोड़ी डायमीटर है, हेमिस्फेरिकल टैंक की डायमीटर है, पाइप का क्या करना है इसमें, ये तो मैंने कहा। चलो यहाँ पे दिया हुआ है डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, डायमीटर इज 3 मीटर, तो रेडियस क्या आ जाएगा 3/2 मीटर्स, है ना। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक, इसको भी मुझे करना है हाफ एम्प्टी, आधा खाली करना है, और मुझे टैंक की डायमीटर दी हुई है 3 मीटर्स, तो रेडियस कितनी हो गई 3/2। कितना पानी निकालना है इसमें से, हाफ पानी निकालना है। तो पानी में क्या, किसकी बात कर रही हूँ, वॉल्यूम। तो मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी टेकन आउट ऑफ द टैंक। हाफ करना है ना, हाफ इंटू हेमिस्फीयर है 2/3 πr³। कितना पानी निकालना है, आधा। आधा मतलब पूरे वॉल्यूम का आधा, पूरा वॉल्यूम मतलब 2/3 πr³, उसका हाफ। ठीक है, ये हो गया, ये आ जाएगा πr³/3 क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर, जो भी मुझे यूनिट दिया हुआ है। वैल्यूज पुट करते हैं। पाई मुझे कहा हुआ है 22/7, रेडियस है 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 1/3। समझ में आ गया।
1/3 अलग से, 22/7 और रेडियस थी 3/2, मैंने वो डाल दिया। अब जो कैंसिल होता है पहले तो वो कैंसिल कर देते हैं, ये गया, ये 2 और ये 11। सारा कुछ सॉल्व करने मत बैठना। 99/28 क्यूबिक मीटर, इतना पानी खाली करना है, ठीक है। अब देखो इस चीज को, अब पाइप की जगह ना, बिकॉज पाइप इसमें इमटेरियल सा हो जाता है थोड़ा सा, ये हेमिस्फीयर है, ये आधा फुल है, आधा जितना है उसमें है 98/28 क्यूबिक मीटर। आप जिस चीज से इसे खाली कर रहे हो, मान लो आपके पास एक बकेट है या आपके पास एक छोटा सा मेजरिंग यूनिट जो एक कप है, उसमें जो पानी आता है ना वो है 3/4/7 लीटर्स, और निकालने में, बाहर करने में आपको 1 सेकेंड लग जाता है, ठीक है। तो मेरा सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या है, ये दिया हुआ है क्यूबिक मीटर में और यहाँ बात हो रही है लीटर्स में, और हमारा कन्वर्जन यूनिट क्या होता है, 1000 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू, सॉरी 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। ये यूनिट याद रख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में लिख के देते हैं। हाँ, अब नहीं लिखा जाएगा। ये मैंने पता कैसे याद किया हुआ है कि कल मैं 1 मीटर बाय 1 मीटर का एक टैंक बनवाती हूँ ना, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ, 1 मीटर हाइट, एक क्यूब बनाया 1 मीटर का, उसमें पानी कितना आएगा, 1000 लीटर, ठीक है। इसका मतलब 1 मीटर जो है ना वो 10 लीटर के इक्वल होता है। यहाँ भी क्यूब है, वहां भी क्यूब है 10 का। अनदर वे टू रिमेम्बर इज कि 1000 किसके साथ आएगा। देखो जो मुझे कंफ्यूजन थी ना, 1000 क्यूबिक मीटर लिखेंगे या 1000 लीटर लिखेंगे, तो मैं 1 बाय डायमेंशंस में 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ, 1 मीटर हाइट का एक हमने बॉक्स बना लिया, उसमें पानी कितना आएगा, 1 लीटर नहीं आएगा, 1000 लीटर। तो 1000 किसके साथ आता है, लीटर के साथ। दिस इज द वे आई हैव रिमेम्बर्ड। जब भी मुझे क्लास है मुझे दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ती, मैंने यहाँ लिखा हुआ था 1 क्यूबिक इज 1000। तो इसको याद करने का वे यही है कि कल प्रैक्टिकली अगर आपको एक 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का टैंक बनाया जाएगा, उसमें 1000 लीटर पानी आ सकता है। ये एक यूनिवर्सल हमारा यूनिट होता है, ठीक हो गया। और इसी में हम क्या करते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो ये क्यूब दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब 1 मीटर 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, राइट। 1 मीटर की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, 100 सेंटीमीटर। तो कन्वर्जन यूनिट देखो कैसे बन जाता है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये 3 जीरोस गई यहां से। सो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। ये दो चीजें याद कर लो, विद प्रैक्टिस आसानी से याद हो जाएगा। कैसे कंफ्यूजन दूर करनी है मैंने आपको बता दिया। इन केस यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट अगेन, दोबारा क्लास होगी मैं फिर समझा दूंगी, ठीक है, अभी रिपीट नहीं करूंगी। 1 बाय 1 का अगर हम एक बॉक्स बनाते हैं या एक टैंक बनाते हैं, उसमें 1000 लीटर पानी आता है, समझ में आ गया। तो ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है कन्वर्जन का। अब देखो, आप कह रहे हो कि इस टैंक में 99/28 क्यूबिक मीटर है, और जो पानी हम निकाल रहे हैं इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा, 25/7 लीटर्स। कन्वर्ट किसको करें, क्यूबिक मीटर को लीटर्स में कि यहाँ पर, इसको आसान रहेगा। पानी है 99/28 क्यूबिक मीटर, आप कहते हो 1 क्यूबिक मीटर होता है 1000 लीटर। 99/28 क्यूबिक मीटर कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 99/28 लीटर्स। किसने कहा इसको कैंसिल करना है, सॉल्व करना है, किसी ने नहीं कहा है, हम नहीं करेंगे, समझ में आ गया। तो जो इसमें पानी है ना वो कितना है, 99,000/28 लीटर्स, ठीक है। आप पानी निकाल रहे हो 25/7 लीटर पर सेकेंड। टाइम स्पीड डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस चलना है 99,000/28 और 1 सेकेंड में चलते हो 25/7। समझ में आया। टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, टाइम टेकन टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, समझ में आ गई ये बात, डिवाइडेड बाय वाटर टेकन आउट पर सेकेंड, स्पीड ऑफ वाटर। टोटल क्वांटिटी है 99,000/28 और इसको डिवाइड करेंगे 25/7 से।
और इसको प्लीज ऐसे लिखना, पहले 28 इंटू 7/25, ये खत्म हो गया, ये 100 और ये, तो हमारे पास आता है 990 सेकेंड्स। ये पर सेकंड था, तो यहाँ पर जो टाइम आएगा वो सेकंड्स का आएगा। समझ में आया? हाँ 3 4/7 था ना, 3 7 21 प्लस 4, ये बच्चा 3 4/7, ये कोशेंट रिमाइंडर डिवाइजर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करते हो। टाइम टेकन देखना, तुम्हारे पास एक टैंक है इस तरह से जिसमें पानी है 99,000/28, इसको बाहर निकालने की स्पीड है 25/7 लीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में खाली करोगी? ये टोटल वाटर है, मान लो लीटर की जगह मैं इसको किलोमीटर में कर दूं चेंज, क्योंकि ये क्यूबिक मीटर था, इसको चेंज करना है लीटर्स में। 1 क्यूबिक मीटर इज 1000 लीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन मुश्किल पता क्यों होता है? क्योंकि स्पीड दी होती है लीटर्स में और आपको वॉल्यूम निकालना होता है क्यूबिक मीटर में, इसलिए आपस में कन्वर्जन में मुश्किल आती है। अदरवाइज इस क्वेश्चन, अदरवाइज अगर सोचा जाए एक ही स्टैंडर्ड फॉर्म चलती है हमेशा। इस समझ में आ गया? ये तो मैंने अगर इसको लीटर्स ना करके डिस्टेंस की तरह ले लो, आपको डिस्टेंस चलना है 1000 किलोमीटर, चल रहे हो 10 किलोमीटर पर सेकेंड, कितने टाइम में कवर कर लोगे 1000 को? 100 सेकेंड्स। ठीक है ना? अब वही सेम चीज क्या है, आपको पानी दिया हुआ है 99,000/28 लीटर्स, इसको निकालने की स्पीड है 25/7 लीटर्स पर सेकेंड। कितने सेकेंड्स में बाहर निकाल दोगे? डिवाइड द टू, एक डिस्टेंस है एक स्पीड है। समझ में आ गया? फाइन, चलो एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1, सबसे इजी क्वेश्चन है ये। इसके ना सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 4 है जो थोड़ा मुझे दिमाग में डालना होगा, और एक क्वेश्चन नंबर 8 और 9, बाकी सभी क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। क्या हो गया? क्या चाहिए फिर? ये लो, अच्छा, ये ले लो, ये भी बहुत रिफ्रेशिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 13.3, a metallic sphere of radius 4.2 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 से लेकर 6 तक। क्या हो गया? मैं कह रही हूँ ले ले, ले ले। पढ़ लो, पढ़ लो। चलो, अब मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस, अब तो मैं सारी देख रही हूँ, देखो 2-3 दिन बाद ना बिल्कुल नॉनसेंस बंद होगी, मार्क्स आएंगे, उसके बाद कोई बात होगी, कर दूंगी चेक। आज इजी था आपका, बुक के क्वेश्चंस थे, मिल गया वो तुम्हारा था। नहीं नहीं, आज कल मिल जाएगा आपको। अब मेटेलिक स्फीयर, ये तो तुम आराम से कहते हो ना, ये तुम्हें ही खराब करने वाला है, मुझे नहीं। मैं तो कहूंगी मैंने अच्छा पढ़ाया, तुम नहीं पढ़े, है ना? स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, एक स्फीयर है, उसको मेल्ट करके सिलेंडर बना रहे हो, क्या सेम रहेगा इसमें? वॉल्यूम। तो हम क्या लिखेंगे? आफ्टर राइटिंग व्हाट इज रेडियस ऑफ स्फीयर विच इज 4.2 सेंटीमीटर, व्हाट इज रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसको कैपिटल आर लिख दिया, दैट इज 6 सेंटीमीटर, लेट द हाइट इज इक्वल टू, कैपिटल एच ही लिख रही हूं, 8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सो पाई आर स्क्वायर एच, नहीं स्फीयर का है 4/3 पाई आर क्यूब, यहां लिखेंगे, और यहां लिखेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। सबसे अच्छा काम होता है ये पाई जब खत्म हो जाते हैं हमारे, है ना? ये कैंसिल आउट हो गया। देन वी हैव 4/3, रेडियस पुट करेंगे, रेडियस हमने लिखी थी यहाँ पर 4.2 का होल क्यूब, यहाँ रेडियस थी 6 इंटू 6 और थी हाइट। फिर हमें क्या करना है? 4.3 42/10 42/10 42/10, ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आकर हो जाएगा डिवाइड, और ये हाइट आ गया।
समझ में आया बच्चे सबको ये? So what is height? 4 into 49 into 14 by 1000. Huh? 2.744. 2744 आता है. ठीक है. 2800 में से 56 माइनस किया 2744. तो यहां से सेंटीमीटर. Height of cylinder is 2.744 centimeter. Clear है इतना? Question number 2. Metallic spheres of radius 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melted to form one single sphere, one single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. So let the radius of resulting sphere is equal to r centimeter. कैपिटल R ले लिया. तो ये भी स्फीयर दिया हुआ है. यहां लिखा स्फीयर 1 रेडियस स्मॉल r1 लिख लो 6 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ स्फीयर 2 r2 is equal to 8 centimeter. Radius of sphere 3 r3 is equal to 10 centimeter. अब कैसे कंपेयर करेंगे? इन तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फीयर बन रहा है. तीनों के वॉल्यूम्स विल बी इक्वल टू द कंबाइंड वॉल्यूम. द कंबाइंड ऑफ दीज थ्री विल बी इक्वल टू 1 बिग. और सबका फॉर्मूला क्या होता है? सेम. तो 4/3 पाई r1 क्यूब, 4/3 पाई r2 क्यूब, 4/3 पाई r3 क्यूब, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब. एंड क्या कैंसिल हो जाएगा थ्रू आउट? 4/3 पाई. समझ में आ गया? r1 कितना दिया हुआ था? 6 क्यूब, 8 क्यूब और 10 क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल R का क्यूब. वन 1728. हाँ जी. 1728 किसका क्यूब होता है? 12 का. And it's said 1728. It's a magical number. ये मैजिकल नंबर मतलब एक स्पेशल नंबर कहते हैं इसको. क्यूब्स की फॉर्म में लिखा ना. दिस कैन ऑल्सो बी 10 का क्यूब, 9 का क्यूब, 1 का क्यूब. 9 का क्यूब कितना होता है? 7/2. नहीं कुछ और होता है. क्यूब्स होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं. इट्स वन अनदर नंबर. 7/7 किसका क्यूब होता है? 27 का. स्क्वायर होता है 27/7. नहीं. हाँ 9 का क्यूब होता है 7/7. उसके साथ भी जाता है. तो आई फॉरगॉट अबाउट दिस नंबर. पर इसको कहते हैं बिकॉज इट इज सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 3 नंबर्स 1728. इसको 2 फॉर्म्स में लिख सकते हैं. ठीक है. मैं सर्च करूंगी. मैं भूल चुकी हूँ इसके बारे में. 1728 is cube of 12. तो radius is equal to 12 centimeter. इसको क्या बोलते थे? There was this पूरी एक कॉन्वर्सेशन थी अबाउट टू मैथमेटिशियंस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करो.
1729 था मेरा नंबर। ठीक है, कल हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। A 20-meter deep well with diameter 7 meter। अगर वेल की शेप कही गई है तो किस शेप में है वो? सिलेंडर। इस सिलेंडर की हमें दी हुई है डायामीटर एंड इट्स डीप, डेप्थ दी हुई है। क्योंकि वेल है, अंडरग्राउंड होता है, इसीलिए डेप्थ मेंशन किया हुआ है। डायामीटर इज 7 मीटर, सो रेडियस इसको स्मॉल आर लिख लेंगे, 7/2 मीटर। डेप्थ कहा जाए उसको मैं h ही लिख रही हूँ क्योंकि मेरा फॉर्मूला h में होता है, दैट इज 3 मीटर्स, नहीं 20 मीटर्स। मैं नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ने लगी। और यहां से जो मेरी मिट्टी निकली, अर्थ विच हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या शेप दे रहे हैं हम उसे? मे बी क्यूब, मे बी क्यूबॉइड। उसकी डायमेंशन बताई हुई है 22 मीटर बाय 14 मीटर, तो मे बी इट्स अ फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड। सो लेट द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू h मीटर्स। लेंथ कितनी दी हुई है? 22 मीटर्स, और ब्रेथ कितनी दी हुई है? 14 मीटर। पूरे प्रोसेस में क्या सेम रहेगा? वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? और प्लेटफॉर्म का, क्योंकि ये क्यूबॉइड है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 22/7, नहीं हाइट तो निकालनी है ना। आर दिया हुआ है मुझे 7/2 इंटू 7/2, डेप्थ है 20, लेंथ दी हुई है 22, ब्रेथ 14, हाइट निकालनी है। सबसे आसान वाले क्वेश्चन होते हैं। देखो, एक 7 खत्म हो गया, ये 22 यहां से खत्म हो गया, ये 7 और ये 2, 4, 5, तो हाइट आ जाएगा 5/2 मीटर्स। सो हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म विल बी 2.5 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से कर लो। जाओ।